अस्सलाम वालेकुम, न्यूरो केयर में खुशामदीद। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें मुब्तला तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। जो इस बीमारी से वाकिफ़ नहीं हैं उनको भी पता नहीं लग पाता कि असल में इस मरीज़ को मसला क्या है, और वो बेचारे मरीज़ पूरी ज़िंदगी इसमें मुब्तला भी रहते हैं और इसमें मालूमात ना होने की वजह से इसका इलाज नहीं करवा पाते और बेचारे माजूरी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और वो बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसका उर्दू में तो नाम नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये बीमारी बेसिकली क्या होती है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक मरीज़ आया। वो उसको लकवे की शिकायत थी, यानी कि उसको फेशियल पाल्सी थी एक साइड की। तो उसने सारा बताया कि ये मुझे इस तरह से कल रात से ये मसला हुआ कि मेरा मुँह एक तरफ से टेढ़ा हो गया और मुझे आप कुछ दवाई वगैरह दें। तो जब मैंने उससे सवाल किया कि क्या आपको पहले भी कभी ये इशू हुआ? तो उसने कहा कि नहीं, ये वाला इशू तो नहीं हुआ। हाँ, आज से 6 माह पहले मुझे ये हुआ था कि मेरी एक आँख में दर्द शुरू हुआ और साथ में मुझे महसूस हुआ कि मुझे नज़र का धुंधलापन यहाँ से हो रहा है उस आँख से। तो मैं जब आँख वाले डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने देखा तो कहा कि आपकी आँख के पर्दे में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये अद्वियात इस्तेमाल करें तो आप उम्मीद है कि ठीक हो जाएँगे। और उसने बताया कि वो कुछ दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया और उसमें नज़र की जो कमज़ोरी थी वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। तो अब ये है कि 6 माह बाद अब उसको ये एक साइड का लकवा हो गया है। तो ये जिस जो डॉक्टर इससे वाकिफ़ होगा तो उसको फ़ौरन उसके ज़हन में ये अलार्म बज जाना चाहिए कि इसको 2 मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें ज़ाहिर हुई हैं, जो कि पहले ब्रेन के किसी एक हिस्से में थी, अब उसको दूसरे हिस्से की अलामत ज़ाहिर हुई है, तो इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मसला हो सकता है। तो अब इसकी जो अलामात हैं मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या-क्या हो सकती हैं। इसमें सबसे पहली जो अलामत आती है वो ज़्यादातर लोगों में आँख से रिलेटेड होती है कि आँख की बिनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, या उनको कलर विज़न यानी कि जो रंग नज़र आते हैं वो उनको सही से नज़र नहीं आते इस बीमारी के अटैक के साथ ही। उसके बाद उनको मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेन के हिस्सों में जहाँ-जहाँ पे ये बीमारी अटैक करती है तो उसकी अलामत आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसी को चेहरे का लकवा हो सकता है, किसी को चलने-फिरने में मसला हो सकता है, किसी की एक बाजू या टाँग का मसला हो सकता है, टाँगों में अकड़ाव भी इसमें बीमारी में आता है। और हमारी जो दिमाग के अंदर नर्व्स निकल रही होती हैं, तो उन पे अगर ये अटैक किया जाए तो अटैक हो जाए तो निगलने का मसला आ सकता है। और एक और ख़ास बात ऐसे मरीज़ों में होती है कि वो अगर थोड़ी-सी भी कोई वर्जिश या एक्सरसाइज़ कर लें या कोई एक्टिविटी कर लें फ़िज़िकल, तो उसके बाद उनकी जो बॉडी है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। उनको टॉलरेट नहीं हो सकता कि थोड़ी-सी भी ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लें, तो वो कहते हैं जी हमें गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो एक ये बड़ी ख़ास किस्म की ये उसमें मरीज़ में ये अलामत पाई जाती है इस बीमारी से रिलेटेड। आँखों की जो मूवमेंट है जो कि आपकी तीसरी नर्व, थर्ड नर्व कराती है, उस पे अगर इस बीमारी का अटैक हो जाए तो वो भी मुतासिर हो सकती है। और साथ-साथ ट्रेमर्स यानी राशा का मसला भी ऐसे मरीज़ में आगे जाके इस बीमारी में हो सकता है। बीमारी के ज़्यादातर मरीज़ जो होते हैं उनकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान होती है और ये ज़्यादातर फीमेल्स को ये बीमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। वो उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब शुरू-शुरू में जो इस बीमारी के अटैक्स होते हैं तो मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। जो भी उसको मिसाल के तौर पर नज़र का मसला हुआ या मुँह का टेढ़ापन हुआ या उसको चलने-फिरने में मसला हुआ, तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो मरीज़ ठीक हो जाएगा और इस बीमारी के अटैक्स अगले अटैक के दरमियान वो बिल्कुल ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ये शुरू में इस तरह से होता है। वक़्त के साथ-साथ जब इस बीमारी के अटैक्स बढ़ते जाते हैं, तो दिमाग के वो हिस्से परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पर डैमेज होना शुरू होते हैं। तो फिर ये जो कमज़ोरी है या जो माज़ूरी है वो मुस्तकिल होना शुरू हो जाती है अगर उस बीमारी की प्रोग्रेशन को वहीं पर ना रोका जाए तो। अब इस गुफ्तगू के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ आते हैं कि बीमारी आखिर होती ही क्यों है? क्या इसकी वजह बनती है? तो इसमें ये होता है कि आपको मालूम होगा कि दिमाग के जो सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। आपका दिमाग उन सेल्स पर मुश्तमिल होता है और उन सेल्स के ऊपर जो है वो एक लेयर लगी होती है, एक इंसुलेशन लगी होती है। जैसे आपके घर की इलेक्ट्रिकल तारें होती हैं जो बिजली की, तो उनके ऊपर प्लास्टिक की एक लेयर होती है। बिल्कुल इसी तरह दिमाग के जो सेल्स हैं उनके ऊपर एक माइलिन की शीट होती है, जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नामित सेल्स बनाते हैं, जो आपके ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। अब जो ये बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, जो कि जिनका काम होता है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस कुछ आए तो उनको ख़त्म कर दें, तो वही सेल्स आपके ब्रेन के इन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को टारगेट करके उनको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वो जो माइलिन शीथ है, वो उनकी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इसको डीमाइलिनेशन बोलते हैं।
तो जब डीमाइलिनेशन हो जाती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कि आपके दिमाग के अंदर एक्टिविटी है वो ही नहीं हो पाती। तो इस तरह जिस दिमाग के हिस्से पर इस बीमारी का अटैक होता है तो वहाँ के सेल्स फंक्शन करना, काम करना छोड़ जाते हैं और मरीज़ को उस हिस्से की अलामात आती हैं। तो ये थी इस बीमारी की अलामात। अगली वीडियो में हम इस बीमारी के तशख़ीस और इसके मुकम्मल इलाज के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।